नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ रहस्यमय घटनाएं आज भी चर्चा का विषय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताशकंद समझौते की। इस वीडियो में हम आपको इस समझौते के सभी महत्वपूर्ण तथ्य, घटनाएं और कुछ रोचक कहानियां बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताशकंद समझौता क्या था? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता था। यह समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस युद्ध की शुरुआत अप्रैल 1965 में कश्मीर में छोटी मोटी झड़पों से हुई थी, जो अगस्त में एक बड़े युद्ध में बदल गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका मकसद कश्मीर में विद्रोह भड़काना था, लेकिन यह योजना असफल रही और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा किया और भारी नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की और दोनों देशों के नेताओं को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा, में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इस समझौते की मध्यस्थता सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने की थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। आइए अब समझौते की प्रमुख शर्तों पर नज़र डालते हैं। दोनों देशों ने सहमति जताई कि 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 से पहले वाली स्थिति में वापस ले जाएंगे। युद्ध के दौरान पकड़े गए सैनिकों की व्यवस्थित वापसी होगी। दोनों देश व्यापार और राजनयिक संबंधों को बहाल करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हानिकारक प्रचार को रोकेंगे। दोनों देश भविष्य में अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए। हालांकि इस समझौते में कश्मीर विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं था और न ही इसमें कोई नो वॉर पैक्ट शामिल था, जिसके कारण भारत में इसकी आलोचना हुई। पाकिस्तान में इस समझौते से व्यापक असंतोष फैला। वहां के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका विरोध किया और इसे पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक बताया। इस समझौते ने अयूब खान की छवि को भी नुकसान पहुंचाया और 1969 में उनकी सत्ता चली गई। भारत में भी कई लोगों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि इसमें कश्मीर में गुरिल्ला युद्ध को रोकने या युद्ध न करने की कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि इसने तीसरे विश्व में उनकी छवि को मजबूत किया। यह समझौता भारत पाक संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक कदम था, हालांकि यह कश्मीर विवाद को हल नहीं कर सका। ताशकंद समझौते की सबसे चर्चित और रहस्यमय घटना थी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे दिल का दौरा बताया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। कई लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें जहर दिया गया। उनके परिवार ने मांग की कि उनकी मृत्यु की जांच के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन सरकार ने इन्हें गोपनीय रखा। शास्त्री जी की मृत्यु के 13 दिन बाद भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संयोग ने षड्यंत्र सिद्धांतों को और हवा दी। शास्त्री जी के साथ ताशकंद में मौजूद पूर्व राजदूत सुरिंदर मोहन सिंह चड्ढा ने बाद में कहा कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी और षड्यंत्र सिद्धांतों में कोई सच्चाई नहीं है।
लेकिन यह बयान भी विवादों को शांत नहीं कर सका। शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। उनकी समाधि का नाम विजय घाट रखा गया, जो उनके युद्ध में विजयी और शांति के प्रयासों का प्रतीक है। चलिए अब कुछ रोचक कहानियाँ और तथ्य देखते हैं। 1965 के युद्ध में भारत की जीत के बाद शास्त्री जी ने कहा था, हमने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, अब हमें शांति के लिए पूरी ताकत लगानी है। उनकी यह बात ताशकंद समझौते का आधार बनी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान पर सोवियत संघ और अमेरिका का भारी दबाव था कि वो समझौते पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने बाद में कहा कि वे इसे पाकिस्तान के हित में मानते हैं, लेकिन उनकी जनता इससे खुश नहीं थी। कहा जाता है कि ताशकंद समझौते के जरिए सोवियत संघ ने चीन को भी एक संदेश दिया था, जो उस समय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। यह समझौता सोवियत संघ की एशिया में बढ़ती ताकत का प्रतीक था। शास्त्री जी को उनकी मृत्यु के बाद 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह उनके देश के प्रति समर्पण का सम्मान था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में सफल रहा, लेकिन यह कश्मीर विवाद का अंत नहीं कर सका। इसके बाद 1971 और 1999 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। फिर भी यह समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते ने यह साबित किया कि युद्ध से ज़्यादा शांति के प्रयास दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु और कश्मीर जैसे मुद्दों ने इसकी चमक को कुछ हद तक कम किया। तो दोस्तों, ये था ताशकंद समझौता, एक ऐसा समझौता जिसने शांति की उम्मीद जगाई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ दिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, साहस और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप शास्त्री जी की मृत्यु के रहस्य के बारे में और जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।